प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी। तो आज हम लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो संगीत की दुनिया में उनकी आवाज़ को सब जानते हैं और सब उनकी आवाज़ को पहचानते हैं, लेकिन इस बात की ओर कम लोगों का ही ध्यान गया होगा कि लता जी की संगीत की जो विशेषता है उससे बच्चों की अभिरुचि में जो विकास हुआ है उसमें उनकी आवाज़ का क्या योगदान है। अर्थात बच्चों की जो रुचि संगीत के प्रति बढ़ी है उनमें लता जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज किशोर और युवा सुरीले हो रहे हैं और उनके पांव संगीत पर थिरक रहे हैं, तो इसके पीछे भी लता जी की मधुर आवाज़ का बहुत बड़ा योगदान है। तो लता जी कहने से ही यह स्पष्ट है कि सुगम संगीत या फिर फिल्म संगीत का सुरीला इतिहास। तो उनका संगीत इतना प्रभावशाली था कि लेखक जो है वो स्वयं एक शास्त्रीय गायक हैं, और उनको भी जो है वह इतने विवश हो गए कि वह लता जी के विषय में लिखने के लिए तत्पर हो गए। तो इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व, जो स्वयं एक शास्त्रीय गायक हैं, और उनके द्वारा लिखी गई यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी। तो बरसों पहले की बात है कि लेखक बहुत बीमार थे और उस बीमारी में एक दिन उन्होंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर उनके कानों में पड़ा। एक अद्वितीय स्वर उनको सुनाई दिया और स्वर सुनते ही उन्होंने अनुभव किया कि यह स्वर कोई सामान्य नहीं है, बल्कि यह स्वर तो बहुत विशेष है। यह रोज का नहीं है, रोज सुनाई देने वाला आम स्वर नहीं है। यह स्वर सीधे लेखक के कलेजे से जा भिड़ा कि वह उनके हृदय को प्रभावित कर दिया। तो यह सुन करके लेखक बहुत हैरान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है, और वह बड़ी तन्मयता से उस स्वर को सुनते रहे। और जब गाना समाप्त हो गया तो गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया और वह नाम था लता मंगेशकर। और यह नाम सुनते ही लेखक अत्यंत चकित हो गए और मन ही मन एक संगीत पाने का अनुभव हुआ। यानी या इस आवाज़ को सुनकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन उन्होंने एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति मतलब साथ, कि उन्हें एक अच्छी गायिका का साथ मिला, तो इस संगति पाने का भी उन्हें अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए हुए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो लता मंगेशकर जी, उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और वह भी एक बहुत सुप्रसिद्ध गायक थे। तो उन्हीं की जो अजब गायकी, जो विशेष गायकी थी, उसी का दूसरा स्वरूप उनकी बेटी की आवाज़ में सुनने का अनुभव लेखक को हुआ। मुझे लगता है बरसात के पहले के लेखक को यह लगता है कि बरसात एक फिल्म है। तो बरसात फिल्म जब आई थी तो उस फिल्म के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तो लेखक जो गाना सुने वह बरसात फिल्म के आने के पहले कोई चित्रपट यानी कोई सिनेमा आया था, तो उसी फिल्म का ही गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ, अर्थात तब से लेखक भी उनका गाना सुन रहे हैं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां। नूरजहां जो है वो लता जी के पहले भी बहुत प्रसिद्ध थी। तो नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। वो अपनी तरह की एक विशेष गायिका थी, परंतु इसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे भी कहीं आगे निकल गई। तो नूरजहां जो गायिका थी वो तो प्रसिद्ध थी ही, लेकिन उनके बाद जब लता जी सिनेमा में संगीत के क्षेत्र में आई तो वह नूरजहां से भी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं कि बाद में आए हुए यानी सीखे हुए लोग अपने गुरु से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। तो कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये मतलब सितार बजाने वाले। तो प्रसिद्ध सितार बजाने वाले विलायत खां थे, तो उनके अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए।
तो प्रसिद्ध सितारिये सितार वादक विलायत खां अपने पिता से ही सीखे थे और उनके पिता भी प्रसिद्ध सितार वादक थे, लेकिन वो अपने पिता से भी कहीं आगे निकल गए। तो लेखक का यह स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका आज तक हुई नहीं है, यानी उनके जैसी स्वर कोकिला आज तक और कोई गायिका नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। चित्रपट संगीत यानी सिनेमा, तो सिनेमा के संगीत को बहुत विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। लोग शास्त्रीय संगीत को भी बहुत महत्व देने लगे। शास्त्रीय संगीत पहले से ही बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली था, लेकिन लोगों का नज़रिया शास्त्रीय संगीत के प्रति एकदम बदल गया। अब लेखक कहना चाहते हैं कि छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में जो गाने सुनाई दे रहे हैं उनको गाने वाले बच्चों के गाने में बहुत अंतर हो गया है। लेखक कहना यह चाह रहे हैं कि पहले भी घरों में छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, लेकिन आजकल जो बच्चों का जो स्वर सुनाई दे रहा है और जो गीत गा रहे हैं वह उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। तो क्या यह इस जादू का कारण नहीं है? लता ही इस जादू का कारण नहीं है? यानी यह इस जो बच्चे भी स्वर में गा रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे स्वर में गीत गा रहे हैं, उसके पीछे लता की जो जादुई आवाज़ है उसी का प्रभाव है। कोकिला का यह स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे। कोकिला यानी कोयल का स्वर अगर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। तो जब मधुर स्वर लगातार कानों को सुनाई दे तो कोई भी सुनने वाला वो उस स्वर का अनुकरण ही करेगा, उसी स्वर को अपनाना चाहेगा, उसी स्वर में गीत गाने का प्रयत्न करेगा। अब ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। जो फिल्म संगीत है उसी के कारण स्वर मल्लिकाएं स्वरों के क्रमबद्ध समूह, जो स्वर जो क्रम में बंधे हुए हैं, ऐसे स्वर लोगों के कानों में चित्रपट संगीत के कारण यानी सिनेमा के संगीत के कारण सुनाई पड़ रहे हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, यानी सिनेमा के कारण लोगों का स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। अब सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। लोग जब सुरीला संगीत सुन रहे हैं तो सुरीलेपन के प्रति लोगों की समझ बढ़ रही है और तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों का जो गीत संगीत का संसार है वह सुरीला होता जा रहा है। साधारण प्रकार के लोगों को भी अपनी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। संगीत की सूक्ष्मता, जिनको संगीत की जानकारी भी नहीं है, उन लोगों को भी, साधारण प्रकार के लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता, उसकी बारीकी नज़र आने लगी है और इन सब का श्रेय सिर्फ लता जी को है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है मतलब उनको संगीत में सुधार किया है। तो लता जी ने नई पीढ़ी के संगीत में सुधार किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में हाथ बटाया है कि सामान्य मनुष्य की भी संगीत के विषय में बहुत रुचि बढ़ गई है। इसको भी बढ़ाने में लता जी का बहुत बड़ा योगदान है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। तो लता जी का स्वर और उनका संगीत इतना सुरीला कि सामान्य मनुष्य भी, जिसे संगीत की जितनी जानकारी नहीं है, उसकी भी रुचि संगीत के प्रति बढ़ गई है। अब सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका मतलब स्वरलिपि अर्थात मधुर आवाज़, तो सामान्य श्रोता जो सामान्य सुनने वाले हैं, अगर उनको आज लता जी की जो स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी है, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया और बजाया जाता है,
तो ऐसी स्वर मुद्रिका सुनाई जाए, तो यानी ऐसी स्वर लिपि सुनाई जाए, तो वह लता की ही ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। तो लेखक यह कहना चाहते हैं कि सामान्य श्रोताओं को अगर आज लता की स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी की स्वर लिपि सुनाई जाए, तो वह सामान्य श्रोता लता जी की ही ध्वनि मुद्रिका अर्थात लता जी की स्वर लिपि को ही पसंद करेगा। अब गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। यानी आम आदमी राग और ताल के विषय में उतनी गहराई से नहीं जानते। अब इस बात से आम आदमी को कोई मतलब नहीं है कि यह रागमाल कोश था, यानी गाया गया जो शास्त्रीय गीत है वह रागमाल कोश था। रागमाल कोश एक लोकप्रिय राग है, और या फिर राग त्रिताल ये भी एक ताल है प्रसिद्ध। तो अब आम आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि वह जो शास्त्रीय संगीत सुन रहा है लोकप्रिय, वह चाहे राग मालकोश था या फिर ताल त्रिताल था। अब उसे तो चाहिए मिठास, यानी आम आदमी को तो संगीत में मिठास चाहिए, और ऐसी मिठास चाहिए जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि आम आदमी संगीत में मिठास चाहता है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, उसी वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। तो लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य में मनुष्यता है, दया करुणा प्रेम है, तभी वह मनुष्य है। इसी तरह संगीत भी वही है जिसमें गानपन हो। गानपन मतलब आम आदमी जिसको सुनकर के भाव विभोर हो जाए, जो आम आदमी को भाव विभोर कर दे, वही संगीत है। तो संगीत वही है, वास्तव में संगीत वही है जो आम आदमी को विभोर कर दे, अर्थात जिसमें गानपन हो। और लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। तो लता जी के गाने में 100% आम आदमी को विभोर कर देने की शक्ति है। तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। मर्म मतलब रहस्य। लता जी बहुत लोकप्रिय हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है, उनका गानपन ही है। अर्थ भाव विभोर कर देने की जो शक्ति है, यही उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण है। लता की गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, उनके स्वरों की पवित्रता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। पार्श्व गायिका यानी पर्दे के पीछे से गाने वाले जो गायिका थी नूरजहां, वह भी एक बहुत अच्छी गायिका थी। अब उनके इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। उनके गाने में एक मादक उत्तान मतलब ऊंची तान। तो नूरजहां भी एक प्रसिद्ध गायिका थी, और उनके गाने में एक ऊंची तान, उनके गीत में एक ऊंची तान दिखाई देती थी। और लता के स्वरों में कोमलता है और मुग्धता है। तो यही दोनों में अंतर है। तो नूरजहां के गाने में एक ऊंची तान दिखती थी, तो लता जी के स्वरों में कोमलता है और मुग्धता है, मोहित करने की क्षमता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उनके गानपन की निर्मलता में झलक रहा है। तो वह जीवन को जिस तरह से देखती हैं, वही उनके गाने में, उनके गायन में पवित्रता में झलकता है, दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों में उनके स्वरों की इस निर्मलता का जितना उपयोग लेना चाहिए था, उतना नहीं किया है। लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि जो संगीत दिग्दर्शकों हैं, दिग्दर्शक मतलब निर्देशक हैं, जो संगीत निर्देशक हैं, उन्होंने लता जी के स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना उपयोग उन्होंने नहीं किया है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता जी को बहुत जटिल काम देता। लेखक अपने लिए कहते हैं कि अगर वो स्वयं संगीत दिग्दर्शक होते, यानी संगीत निर्देशक होते, तो वह लता जी को और कठिन और जटिल काम देते, और कठिन काम देते। ऐसा कि कहे बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि लता जी ऐसी थीं कि वह कठिन से कठिन संगीत को भी बहुत सरल तरीके से गाती हैं। तो लता जी के गाने की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार मतलब गूंज भरा उच्चारण, गूंज भरी उच्चारण।
तो यह उनकी एक और विशेषता है। पहली विशेषता है उनके संगीत में गानपन है, और दूसरा है नादमय उच्चार, गूंज भरा उच्चारण। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। तो दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप जो गाती हैं, तो उसमें बड़ी सुंदर रीति से दो शब्दों का अंतर दिखता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल गए हैं। तो इतना गूंज भरी उच्चारण जो है, उनकी जो विशेषता है, वह ऐसा जब वो गीत गाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल गए हैं, आपस में एक दूसरे में मिल गए हैं। तो यह है लता जी के संगीत का प्रभाव। और लता जी जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, उनके बारे में आज के लिए इतना ही। अब उनके विषय में हम अन्य और जानकारी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो पाठ के इस अंश को आप ध्यान से पढ़िए और स्वयं इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।